तो कुल मिला के आज से 15 साल पहले आप दोनों का पैकेज, तो कुल मिला के आज से 15 साल पहले आप दोनों का पैकेज था 20 से 25 लाख का। हाँ और वो सब छोड़ छाड़ के आप गोपालन में आए जी। ऐसा क्यों हो गया कि आप गोपालन में आ गए? तो आप जो हमारी यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हैं उसका आपको रूटीन में क्या क्या लाभ हुआ, थोड़े हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। ये आप जो देख रहे हैं ये अश्वगंधा है। ये अश्वगंधा है। फिर इसमें हम शतावर डाल रहे हैं। शतावर आपको देखने को मिल जाएगा इधर पे। ये देखिए, ये शतावर है। ये क्या बना रही है? ये केसर है। कुछ भी कलर या आर्टिफिशियल कुछ भी चीज़ यूज नहीं होती है, सब नेचुरल चीज़ केसर ही डाली जाती है कपड़े में। उससे स्वाद और कलर दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छा है। दोस्तों एकदम शुद्ध गिर गाय के दूध की रबड़ी पूरे इंदौर में सप्लाई करते हैं। जय गौ माता, वंदे गो मातरम। साथियों, आज मैं आया हूँ इंदौर के पास एक गुलावट गांव है, वहाँ अपना अंकित जैन का गौशाला है देसी गाय का। और वो इंजीनियरिंग छोड़ के, दोनों पति पत्नी इंजीनियर है और बहुत बड़े पैकेज, अमेरिका के पैकेज छोड़ के गोपालन में लगे हैं। तो आइए उससे मिलते हैं और क्या क्या करते हैं वो दुनिया के सामने रखने का प्रयास करते हैं। जय गौ माता अंकित भाई। जय गौ माता। कैसे है घर परिवार? सभी को गौशाला की दोस्तों, तो ये इंजीनियर करोड़ों का पैकेज छोड़ के गाय का दूध निकाल रहा है। ये जो लाखों का और करोड़ों का पैकेज छोड़ के एक इंजीनियर गाय का दूध निकालता है। तो अंकित भाई, आपने ये कब से गोपालन का काम चालू किया? रमेश भाई 2016 से हम लोग कर रहे हैं। 2016 में चालू किया था हमने। और अभी कितनी गाय पाल रहे हैं? अभी छोटे बड़े मिला के 120 गोवंश है। 120 है जी। और अभी क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? अभी दूध और घी तो कर ही रहे थे, फिर अभी उसके साथ हम लोगों ने मक्खन चालू किया है। अभी मक्खन भी मार्केट में दे रहे हैं। उसके अलावा अभी मिठाइयाँ बनाना चालू किया हमने गिर गाय के दूध से, तो मिठाइयाँ बना रहे हैं हम लोग। और उसके अलावा लड्डू हैं, तो ये सब चीज़ें जो घी अपना इसी गिर गाय के घी को यूज़ करके तो लड्डू बना रहे हैं। तो कैसा है सेलिंग, क्या हालचाल है? पूरा हो जाता है? हाँ, सेलिंग तो पूरा हो जाता है। जितना प्रोडक्शन आ रहा है वो पूरा सेल कर पा रहे हैं। मतलब डिमांड है मार्केट में? डिमांड तो अच्छी खासी डिमांड है। और आपका जो काम चल रहा है वो लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है? मतलब ऑपरेशन कॉस्ट तो सब निकलता है, बट ये कि एक बार का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है चीज़ों में। गाय हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हुआ, तो वो एक है जो, पर वो एक बार का असेट बन जाता है। उसके कारण चीज़ें थोड़े टाइम तक तो स्ट्रगलिंग वाली रहती है, पर एक बार सेट हो जाए चीज़ें तो फिर ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? रमेश भाई, मैंने अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया था। और मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद 8 साल तक जॉब में थे। मतलब कॉर्पोरेट पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशन और वही सारी चीज़ें। क्या पैकेज था आपका साल का? तब जब जॉब छोड़ा था उस टाइम पर साल का पैकेज था मेरा, मतलब 2011 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब पैकेज था मेरा 12.5 लाख रुपए साल। और अभी दोनों इसी काम में लगे हो? पति हाँ, पत्नी पति दोनों? पत्नी दोनों इसी काम में लगे हैं। और पत्नी का पैकेज क्या था? तब उनका पैकेज था 9 लाख रुपए का। तो कुल मिला के आज से 15 साल पहले आप दोनों का पैकेज था 20 से 25 लाख का। हाँ। और वो सब छोड़ छाड़ के आप गोपालन में आए। जी। ऐसा क्यों हो गया कि आप गोपालन में आ गए? रमेश भाई, जब जॉब में थे, चीज़ों में थे, तो यही देखते थे कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सब वैसा है कि कुछ ना कुछ प्रकृति को या चीज़ों को नुकसान ही पहुंचा रही थी, वैसा था। तो एक सोच ये बनी थी कि कुछ ऐसी चीज़ की जाए या कुछ ऐसी चीज़ पैदा की जाए या बनाई जाए जिससे कुछ नुकसान ना हो, सबका फ़ायदा हो सके। मतलब इंसान हो, प्रकृति हो, उसका कुछ अच्छा करें, उसी उद्देश्य से हम लोग फिर इन चीज़ों में आए। बहुत बढ़िया। तो अभी कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है सबको। अभी तो इंदौर छोड़ के इधर शिफ्ट हो गए, सब यहीं रह रहे हैं। ये बंदा इंदौर छोड़ के गांव में आ गए। ऐसे पागल लोग जो होते हैं ना, वो इतिहास रचते हैं। पढ़े लिखे और सीधे साणे लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए, अब इनका क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसा स्टॉल है, उसको समझने का प्रयास करते हैं।
तो आप जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके गए हैं उसका आपको रूटीन में क्या क्या लाभ हुआ, थोड़े हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। रमेश भाई, ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो बेसिक चीज़ें आपको ज़रूरी जानने के लिए होती है गौ पालन की, वो हमको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। और वो सीखने को मिला तो जो बोलते हैं ना कि आप ज़ीरो से चालू कर रहे हैं तो जो गलतियाँ होती है उसके कारण आप नेगेटिव या गड्ढा क्रिएट कर लेते हो, गड्ढा नहीं हुआ, एक प्लेटफॉर्म था काम करने के लिए। और उससे फिर आगे करते करते और चीज़ें सीखते गए और चीज़ों को बढ़ाते गए। तो एक जो बेसिक गाइडेंस चाहिए था वो बहुत हेल्प किया उस गाइडेंस ने हमारी। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है, मैंने इन्हों से कंसल्टेंसी लिया था, चार्ज लिया था, और इनको जो प्रश्न है उसका जवाब देना, ऐसा हमने कोलैबोरेशन किया था। तो आज मुझे इतनी खुशी होती है कि आप देखिए यहाँ 100-125 गाय एकदम तंदुरुस्त हरी भरी तबीयत वाली गाय देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि ये गेहूँ की भूस खिलाते हैं। भूस खिलाने के बाद भी यहाँ गाय इतनी एकदम बढ़िया फिट है, तंदुरुस्त है और अच्छे से मज़े से रह रही है, ये देख के हमें खुशी हो रही है। आपने यहाँ पे ही बनाते हैं दलिया? जी रमेश भाई, यहीं बना रहे हैं दलिया। तो अभी इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें अगर आप देखेंगे तो अनाज में हम लोग गेहूँ, मक्का और जौ यूज़ कर रहे हैं जी, और दालों में हम लोग चना दाल यूज़ कर रहे हैं और चने का छिलका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और इसके अंदर जो कुछ खास स्पेशलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये अश्वगंधा है। ये अश्वगंधा है। फिर इसमें हम शतावर डाल रहे हैं। शतावर आपको देखने को मिल जाएगा इधर पे, ये देखिए ये शतावर है। आंवला इसमें देखने को मिलेगा आपको, आंवला है, ये आंवला है। ये जो पीला पाउडर आप देख रहे हैं ये हल्दी है। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके इसको ग्राइंड कर रहे हैं। ये पल्वराइज़र है, तो यहीं पर पल्वराइज़र लगा के रखा हुआ है। तो ये बाटा जो दाना तैयार होता है मिक्स करके उसको हम पल्वराइज कर लेते हैं। पल्वराइज करके दलिया बन जाता है। क्या बात है, कमाल का काम हो रहा है और बहुत सराहनीय काम है। ऐसे नवयुवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे ये काम को आगे मजबूत करना चाहिए। तो मित्रों ये उनका मिल्क का प्रोसेसिंग यूनिट है, आइए उनसे समझते हैं यहाँ क्या क्या एक्टिविटी करते हैं और ये कैसे पैसा कमाते हैं दूध से। रमेश भाई, हम लोग अभी यहाँ पर चिलर लगा के रखा है दूध ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर अभी हम रबड़ी बना रहे हैं आज गाय के दूध से। तो ये वही गिर गाय के दूध से ही रबड़ी बना रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग रसगुल्ले भी बना रहे हैं। ये क्या बना रही है? ये केसर है। कुछ भी कलर या आर्टिफिशियल कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं होती है, सब नेचुरल चीज़ केसर ही डाली जाती है रबड़ी में। उससे स्वाद और कलर दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी आती है। दोस्तों एकदम शुद्ध गिर गाय के दूध की रबड़ी पूरे इंदौर में सप्लाई करते हैं और यदि आप चाहते हैं तो यहाँ आके देख भी सकते हैं। पूरा यूनिट विजिट के लिए भी खुला है और ये इनका फैमिली पूरा यहाँ पे ही रहता है और ये दूध से भी कुछ बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। और बाकी का दूध का क्या करते हैं? रमेश भाई, दूध तो इंदौर मार्केट में हम लोग दे ही रहे हैं, कांच की बॉटल में घरों पे डिलीवर कर रहे हैं दूध को। उसके अलावा घी बना रहे हैं दूध से हम लोग। मिठाइयाँ बना रहे हैं जिसमें रसगुल्ले हैं, रबड़ी है, गुलाब जामुन है। और अभी जैसे ही गर्मियाँ चालू होगी तो चिकन चालू हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग गाय के गोबर से, देसी गाय जो गिर गाय है हमारे पास, उसके गोबर से यहाँ वर्मी कंपोस्ट हम लोग बना रहे हैं। यहाँ हमारे पास तकरीबन 55 बेड्स हैं अभी वर्मी कंपोस्ट के लिए। और वर्मी कंपोस्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे आप सभी जानते हैं कि देसी गाय का गोबर खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो हम लोग उसी गोबर से, उसमें केंचुओं को छोड़कर उससे खाद बना रहे हैं। और ये खाद अगर हम खेतों में डाल रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डीएपी और यूरिया के मुकाबले ये खाद हमारे खेतों की मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जैविक खेती के तरफ ये एक पहल है। हम किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस तरह की खाद को इस्तेमाल करें, बजाय कि हम डीएपी और यूरिया डाल के हमारी खेती की ज़मीन को ख़राब करें। तो ये चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर इस खेतों में हम लोग गाय के लिए चारा लगा रहे हैं। हमारे पास यहाँ तकरीबन चारे के लिए 10 बीघा जगह है और 10 बीघा में हम लोग कोई फसल नहीं ले रहे हैं। गायों के लिए सब हरा चारा ही लगा रहे हैं। हरे चारे में अलग अलग सीज़न के हिसाब से हम अलग चारा बदलते रहते हैं। अभी ठंड में आप ये जो खेत देख रहे हैं इसमें बरसीम लगा हुआ है, इसके पास में फिर रचका लगा हुआ है और आगे आप देखेंगे तो मक्खन घास है। ठंड में जई हम लोग लगाते हैं और जब गर्मी का मौसम आता है तो मक्का लग जाता है और जब बारिश का मौसम आता है तो ज्वार लग जाता है। इस तरीके से हम
हर सीज़न के हिसाब से अलग अलग चारा गायों को अपनी डाइट में दे रहे हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये तकरीबन 10 बीघा का खेत है हमारे पास यहाँ पर डेयरी से लगा हुआ। इस 10 बीघा के खेत में हम सिर्फ गाय के लिए हरा चारा ही उत्पन्न कर रहे हैं, उसके अलावा कोई दूसरी गेहूँ या सोयाबीन की फसल नहीं ले रहे हैं। और चारे में भी हम क्या करते हैं, हर सीज़न के हिसाब से अलग अलग चारा, जैसे अभी ठंड का समय है तो ओट्स या जई जिसको आप बोलते हैं हम वो लगा देते हैं। फिर जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तो हम लोग मक्का लगा देते हैं चारे के लिए, और जब बारिश का मौसम आएगा तो ज्वार और बाजरा लग जाता है। तो इसको हर ही स्टेज में दाना आने के पहले ही कट करके गायों को खिला दिया जाता है। तो हर सीज़न के हिसाब से गायों का भी चारा बदलता रहता है, तो दूध की गुणवत्ता बढ़ती रहती है। ये हमने अपनी गौशाला पे एक छोटा सा गार्डन भी बना लिया है। इसमें हमने फलों के पेड़ लगा लिए, वो तो अभी छोटे हैं, लेकिन हम अपने घरों के लिए सब्जियां भी यहीं पर लगा लेते हैं। और सब कुछ गौ आधारित है, गोबर और गौमूत्र को ही यूज़ करके हम यहाँ पर सारी चीज़ें लगा रहे हैं। और जो हमने अभी चारे की भी बात की थी खेतों में, वो भी सब गोबर और गौमूत्र से ही उगाया हुआ है, और सब कुछ पूरा प्राकृतिक और जैविक है। और विद द टाइम हमने पाया है कि जितना जैविक आप करते जा रहे हैं चीज़ों को, उतना ही उत्पादन अच्छा होता जा रहा है, और गायों की सेहत पे बहुत अच्छा फ़र्क है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो गोबर और गौमूत्र से जो खेती की जाती है उसके अपने ही काफ़ी लाभदायक परिणाम है।